नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम संदेश नांदोड़े। मैं आपका हमारे इंडो नेक्स्ट एडुटेक चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय मैंने चुना है आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने के लिए, वो है टेक्निकल एनालिसिस की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर आप टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हो, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है और वाक़ई में टेक्निकल एनालिसिस काम करता है क्या? तो आज हम थोड़े कुछ पॉइंट्स पर उसके हाइलाइट डालेंगे, कुछ उनके मुख्य मुद्दों पर हाइलाइट करने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और टेक्निकल एनालिसिस की वाक़ई में ज़रूरत है क्या? तो इसको समझने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना ये चाहूँगा कि आप जब ट्रेड लेते हो, तो आप किस तरह से डिसीज़न लेते हो? कौन से बेसिस पर डिसीज़न लेते हो? मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा है, तो आप क्या करोगे? आप या तो अ, न्यूज़पेपर में न्यूज़ ढूँढने की कोशिश करोगे या फिर आप न्यूज़ चैनल्स अलग-अलग से देखोगे। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल चले हुए हैं आजकल और सबसे खतरनाक बात, गॉसिपिंग के ज़रिए एक-दूसरे से कानाफूसी करके जो आप तक खबर पहुँचती है, उस खबर को बिना जाँचे-परखे, बिना समझे, बिना उसके ऊपर छानबीन किए आप ट्रेड करते हो और फँस जाते हो। तो ये सारे जो मीडियम्स ऑफ न्यूज़ है, जिसके ज़रिए न्यूज़ फैलती है मार्केट में, ज़रूरी नहीं कि हर न्यूज़ जो आप तक पहुँच रही है वो सही हो, ज़रूरी नहीं कि जो न्यूज़ आप तक पहुँच रही है, वो सही माध्यम से सोची-समझी न्यूज़ हो। तो दोस्तों, इस वजह से आप गलत डिसीज़न लेते हो और आपका ट्रेड गड़बड़ हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है ना, एक आवाज़ क्रिएट होती है, एक नॉइज़, अननेसेसरी नॉइज़ क्रिएट होता है और ये नॉइज़ आपको क्या करता है, कन्फ्यूज़ कर देता है। और इस तरह से क्या होता है कि ऐसी आवाज़ें, अजीब-अजीब, अलग-अलग आवाज़ें सुन के आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो और डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आप एक गलत ट्रेड चूज़ करते हो, गलत ट्रेड करते हो और उसका नतीजा भी वही होता है कि उसमें लॉस होने की ज़्यादा चांसेस है या आपके लॉसेस बढ़ते जाते हैं। सो यू विल एंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। तो क्या आपको करना चाहिए? टेक्निकल एनालिसिस आपको किस तरह से हेल्प करेगा? टेक्निकल एनालिसिस इन सारी चीज़ों से आपको कैसे बचाएगा? तो पहले समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है? तो इसको बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो टेक्निकल एनालिसिस इज़ नथिंग बट एग्ज़ामिनिंग एंड प्रेडिक्टिंग प्राइस मूवमेंट्स। मतलब जो प्राइस मूवमेंट्स उसमें हुई है या हो रही है, उसको आपको क्या क्या कहते हैं, उसकी छानबीन करनी है, उसको देखना है, परखना है और उसके आधार पर आपको एक निर्णय लेना है कि इसमें क्या हो सकता है। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ट्रेडेबल असेट्स। ये नहीं होता है कि आपका इक्विटी का टेक्निकल एनालिसिस अलग है या कमोडिटी के लिए आपको अलग से टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा या फिर फॉरेक्स के लिए आपको अलग से टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस इज अ यूनिवर्सल टूल। अगर आप इसको सीख जाते हो, इसको समझ जाते हो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, तो टेक्निकल एनालिसिस का यूज इस्तेमाल करके आप किसी भी ट्रेडेबल असेट क्लास में ट्रेडिंग कर सकते हो, उसका एनालिसिस कर सकते हो। सो अल्टीमेटली इट इज अ टेक्निकल एनालिसिस इज डन बाय यूजिंग अ हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैंने क्या कहा इसमें, हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स। तो इसका मतलब ये होता है कि जो शेयर आज शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है या जो शेयर एक हफ्ते पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, आप उसका टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उसका डेटा, हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। सो इस तरह से जब हम चार्ट हमारे सामने आता है, तो उस चार्ट में आपको हम सिखाते हैं कि क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इस चार्ट को किस तरह से समझना चाहिए और उसको सोच समझकर, देख समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए। तो ये निर्णय लेने की जो क्षमता होती है आपकी, ये क्षमता, ये स्किल्स आपके डेवलप होते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद। तो अल्टीमेटली टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए क्या-क्या करेगा? यू विल बिकम अ इन्फॉर्म्ड ट्रेडर। देखिए, मैंने इसके पहले क्या कहा आपको? मैंने कहा कि आप डिसीजन कौन से आधार पर लेते हो? तो आप डिसीजन लेते हो मीडिया, न्यूज़, न्यूज़पेपर, फिर दोस्तों से कही सुनी बातें आपके पास पहुँचती है और उसके आधार पर आप कुछ एक निर्णय लेते हो और फँस जाते हो। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर बनाएगा, क्योंकि आप जब चार्ट देखोगे, इसको सीखना, इसको देखना आप सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो
आप उसको देख समझकर डिसीजन लोगे तो यू विल बिकम अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर, कि आपको पता रहेगा ये जो हो रहा है आज, कल और आज में जो बैंक निफ्टी में उछाल आया वो क्यों आया। रीजन कुछ भी हो सकता है। देखिए हम यहाँ पर रीजंस की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर रिजल्ट की बात करेंगे। रीजन जो चाहे होंगे, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी फ्यूचर ये ऊपर आया। तो ये ऊपर जब आ रहा होता है तो ये हमें चार्ट पैटर्न के आधार पर उसके जरिए हम इसको समझ सकते हैं, इसको ये इस मूवमेंट को हम कैच कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये अननेसेसरी आवाजें आपकी कम कर देगा, इट विल रिड्यूस नॉइज। जो आपको सुनने में मिलती है कि मेरे दोस्त ने ये कहा, मेरे जीजा ने ये कहा, मेरे फूफा से मुझे ये न्यूज मिला, सब जीजा फूफा दोस्त को भूल जाओ। यहाँ पर आपका दोस्त है आपका चार्ट और आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल, आपकी प्रैक्टिस, यही सारे दोस्त आपके काम आएंगे, बाकी सबको भूल जाना है आपको। ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस, सबसे बड़ा एडवांटेज, आपके जिंदगी भर का एडवांटेज आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, यू विल बिकम इंडिपेंडेंट ट्रेडर। दोस्तों इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर इंडिपेंडेंट ट्रेडर, ये सबसे वजनदार, सबसे बड़ा फायदा है टेक्निकल एनालिसिस सीखने का, क्योंकि आप जिंदगी भर के लिए एक ट्रेडर बन जाओगे। तो अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख रुपया भी अगर जो खर्चा किया है या इन्वेस्टमेंट किया है, इसको खर्चा नहीं कहेंगे, ये इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपने चाहे जितनी अमाउंट इसके लिए इन्वेस्ट की है, लेकिन इसके आधार पर एक बार सीखने के समझने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर कर जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हो। आप जिंदगी भर के लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे, और एक बार इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन गए और आपने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगे, तो उसके बाद आप जितनी चाहे उतने सक्सेसफुल ट्रेड्स लेकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, बिल्कुल जिंदगी भर, लाइफ लॉन्ग। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मैं समझता हूँ टेक्निकल एनालिसिस का आपको मिलेगा। फिर यस डेफिनेटली, राइट एंट्री एंड एग्जिट। देखिए एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट एग्जैक्ट बॉटम, बिल्कुल सटीक टॉप और बॉटम मार्केट का ना कोई समझ पाया है ना कोई समझ पाएगा, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट का मेरा कहने का ये मतलब होता है यहाँ पर कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री और हाई प्रोबेबिलिटी एग्जिट की, मतलब यहाँ से आपको पता चलेगा कि अब इसके नीचे नहीं जा सकता, हमें एंट्री कर लेनी चाहिए। तो एक सटीक एंट्री लेवल आपको मिलेगी, और ये चार्ट देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब ये एग्जॉस्ट हो गया है, इसकी रैली, अपवर्ड रैली अब खत्म हो चुकी है, अब यहाँ से नीचे आ सकता है, तो आपको एक अच्छा एग्जिट लेवल भी मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क रिवार्ड रेशो। अब रिस्क रिवार्ड रेशो के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोलता हूँ, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखे हो तो आपने रिस्क रिवार्ड के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं होगा। आप ट्रेड ले रहे हो 4 रुपए के लिए कि भाई ये 3-4 रुपए ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, और वही 4 रुपए के लिए लिया हुआ ट्रेड आप खड़ा रखते हो जब तक मार्केट या आपका स्टॉक नीचे 10-20-50 रुपया नहीं गिर जाता। मतलब 4 रुपया कमाने के लिए आपने 10-20-50 रुपए की रिस्क ले ली, ये कौन सा रिस्क रिवार्ड रेशो है भाई। तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद ये रिस्क रिवार्ड रेशो भी अच्छे से समझ जाओगे, और आपका ये रिस्क रिवार्ड रेशो इंप्रूव होगा, यानी कि आपके मुनाफा ज्यादा और नुकसान कम वाला हिसाब आपका इसमें बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रेंड एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड। देखिए इंसान इंसान से झूठ बोल सकता है, बोलता ही है, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, न्यूज आपसे झूठ बोल सकती है, मीडिया आपसे झूठ बोल सकती है, लेकिन आपका चार्ट और आपका ट्रेंड आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए मार्केट में ट्रेडिंग जो करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, इनके लिए एक ही बात मैं कहता हूँ और आमतौर पर कही जाती है कि ट्रेंड इज योर ओनली फ्रेंड इन स्टॉक मार्केट, इन फॉरेक्स मार्केट। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, आप ट्रेंड यानी कि दिशा, बाजार की दिशा समझना सीख जाओगे, और एक बार आपको दिशा समझ में आ गई तो बस फिर क्या चाहिए आपको, फिर तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, फिर तो आपको सिर्फ मनी मैनेजमेंट करना है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे मेन चीज तो वही है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई
करते आना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आपको सबसे बड़ा फायदा ये जो होने वाला है वो यही कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। और एक बार ट्रेंड आइडेंटिफाई आपने कर लिया तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है बाजार में, ठीक है। थोड़ा सा हमारे कोर्स के बारे में, ये हम 2 दिन का फुल टाइम कोर्स लेते हैं, मॉर्निंग 10:30 टू 6 या 7 तक। जैसे ये डिस्कशन चलता रहेगा आगे, बिल्कुल जब तक हमारे सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होते, उनके सारी क्वेरीज क्या बोलते हैं सॉल्व नहीं होती, उनके सारे प्रश्नों के जब तक उत्तर नहीं मिलते, हम सेशन क्लोज नहीं करते, फिर चाहे रात के 10 बज जाए या 12 बज जाए। तो ये 2 दिन का फुल टाइम कोर्स होता है। तो इनमें आप बहुत सारे ऐसी चीजें सीखोगे जो इम्पोर्टेंट होगी, प्रैक्टिकली यूजफुल पैटर्न्स होंगे, फॉर्मेशंस होंगे, मेथड ऑफ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होंगे। देखिए क्या होता है ना, मार्केट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेस, है ना, is a very big financial jungle. Stock market is a very big financial jungle. Keep yourself simple, else you will get lost. तो इस जंगल में आप जितना सिंपल, जितना आपका रास्ता आप सीधा रखोगे, उतना ही आपको वापसी का रास्ता ढूंढने में आसानी होगी। अगर आप गोल गोल घूम के आड़े टेढ़े रास्तों से जाओगे तो अपने आप को चक्रव्यूह में फंसे हुए पाओगे। इसलिए शेयर मार्केट में चीजों को सिंपल रखना सीखो। हम वही चीज आपको सिखाएंगे कि सिंपल एक चार्ट आपके सामने आ गया तो इसमें आपको क्या चीजें देखनी है, क्या चीजें नहीं देखनी है, जो आपको ट्रेड लेने के लिए यूजफुल हो, बस उसी के ऊपर काम करना है। क्यों बिना वजह आप यहाँ पर साइंटिस्ट बनने के लिए आ रहे हो क्या? आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको पीएचडी करनी है तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी जाइए या दूसरे किसी यूनिवर्सिटी जाइए। आप यहाँ पर आ रहे हो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है आपको वो चीज सिखाना जो आपको प्रैक्टिकली यूजफुल हो। कि आप जब चार्ट के सामने बैठे हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे क्या देखना है और क्या देखने के बाद मुझे डिसीजन कौन सा लेना है उसमें। दैट्स इट। सो लर्निंग विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल, हम काफी सारे एग्जांपल्स आपके सामने लाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के चार्ट्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो इस पूरे 2 दिनों के अंदर आपको सिर्फ चार्ट 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 और टेक्निकल के बारे में ही सीखने को और समझने को मिलेगा। बाकी किसी भी तरह का कुछ भी इधर उधर की बातों में हम बिल्कुल वक्त जाया नहीं करेंगे। उसमें काफी सारी चीजें होती है, जैसे प्राइस एक्शन होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन द चार्ट इटसेल्फ, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर विस्तार से डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, ये तो हम 1 to 1 डिस्कस करते हैं, जो भी हमारे इच्छुक स्टूडेंट होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं हमारे कोर्स में आने के लिए। सो यस, टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स, टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स, बट यू शुड नो हाउ टू यूज इट। अगर आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल कैसे करना है तो ये काम करता है। अगर आपको पता है कि चार्ट में क्या देखना है तो वो आपके लिए काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इंडोनेक्स्ट एडुटेक की तरफ से हमारी इतनी सारी सर्विसेज है। हम आपको मेनली ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास शेयर ब्रोकिंग का खुद का एक ब्रोकिंग हाउस है ईएसपीएस कैपिटल नाम से। फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंटरनेशनल क्रॉस करेंसीज में भी हम आपको नॉलेज प्रदान करते हैं, कौन से इसमें ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारी, वो बहुत एक लंबा विषय है इंटरनेशनल क्रॉस करेंसी का। और इसी प्लेटफॉर्म पर मैं एक सीरीज इंटरनेशनल क्रॉस करेंसी की शुरू करने वाला हूँ। एंड देन फंड मैनेजमेंट का हमारा लाइसेंस बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके बाद हम एक लार्ज स्केल फंड मैनेजमेंट का भी काम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। ये है हमारा पेज इंडोनेक्स ट्रेडिंग एकेडमी फेसबुक पर। तो आप आइए इंडोनेक्स ट्रेडिंग एकेडमी के पेज पर, उसको लाइक करिए, शेयर करिए। तो इसमें आपको हमारी सब नई नई कोर्सेज की आने वाले इवेंट्स की जानकारी आपको लाइव मिलती रहेगी। काफी सारे अपडेट्स हम इसमें करते रहते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। एंड दिस इज माय ऑफिशियल डिजिटल प्रेजेंस। फेसबुक पेज है हमारा इंडोनेक्स ट्रेडिंग एकेडमी, एंड यूट्यूब पर भी हमारा एक चैनल है जहां पर ये वीडियो अपलोड होने वाला है, संदेश नांदोड़े -इंडोनेक्स एडुटेक। ठीक है। एंड दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर। ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच। सी यू सून। धन्यवाद।